ओम शांति। आज की तारीख है 26/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे सदा इस नशे में रहो, हमसे बंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। सदा इस नशे में रहो, हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशी ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंचा से ऊंचा कुल कौन सा है? हमारा ईश्वरीय कुल है। प्रश्न है आज की मुरली से, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? ऊपर घर माना हमारे परम धाम में जाने की बाबा कहते हैं लिफ्ट कब मिलती है और उस घर में कौन बैठ सकते हैं? उत्तर, सभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। अभी सबको संगम युग पर, ये जो बाबा का संगम युग चल रहा है इस समय, आत्मा और परमात्मा का संगम जिसको कहा जाता है, कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में जो 100 साल का समय होता है, जब इसमें परमात्मा इस धरा पर अवतरण करते हैं और ब्रह्मा मुख वंशावली द्वारा हमें सब ईश्वर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, उसको हम संगम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस संगम पर तुम्हें घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। जब तक कोई शिव बाबा को जाने नहीं, पहचाने नहीं, ब्राह्मण ना बने, तब तक इस लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो। दूसरा, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। दूसरा, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, पवित्र बनो, यही जैसे पंख है। एक पंख है पवित्रता का, दूसरा है स्वदर्शन चक्र का। स्वदर्शन, अपनी आत्मा का दर्शन। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। मैं आत्मा अनादि में परमधाम में रहती थी, फिर आदि स्वरूप में मैं सतयुग में आई, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर ब्राह्मण स्वरूप मेरा हो गया, फिर मैं फरिश्ता बनी। तो ऐसे स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। यही बाबा कहते हैं जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार पर परम धाम अपने घर जा सकते हो। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनवा। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वह अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुमको कोई समझ ना सके, ये संगम योगी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो कुल का भी नशा चढ़ता है। कितने अच्छा नशा चढ़ता है, हम शिव के वंश के हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली आत्मा हैं, तो इसका भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है, अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाबा भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार कुमारी। सारी दुनिया शिव वंशी है। ब्राह्मण कुल भूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में शिव बाबा के बने हो। यूँ तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिव वंशी हो। जब निराकारी दुनिया में परम धाम में जब रहते हो तो भी बाबा कहते हैं तुम आत्माएं सर्वोत्तम शिव वंशी हो। और जब साकार में हो, इस धरती पर हो, तो भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली के रूप में बाबा से जुड़े हुए हो। परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। 1 सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहा और बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे तुमको जब तक शरीर ना मिले तब तक पाठ कैसे बजा सकते हो? अब तुम्हारी आत्मा को जब तक शरीर ना मिले तो इस पाठ को बजा सकते हो, बाबा के ज्ञान को भी नहीं सुन सकते, क्योंकि आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तभी वो सुनती है, अन्यथा वो नहीं सुन पाती, ना देख पाती है। तो वो कैसे देखती है? जब उसे कोई शरीर मिले। तो बाबा कहते हैं तब तुम पाठ बजाते हो। ऐसे ही आत्मा, ऐसे ही शिव बाबा हैं।
वो भी इस तन में आते हैं। जब ब्रह्मा मुख वंशावली, जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तब हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं। तो बाबा कहें जैसे तुमको शरीर ना मिले तो पाठ कैसे बजा सको, तुम तो बाल युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो, मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता। शिव बाबा तो ना तो छोटे से वो गर्भ में नहीं आते, वो तो सीधे इस बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। और हम सब आत्माओं का, हम पहले छोटे फिर बड़े होते हैं फिर वृद्ध होते हैं, ऐसी अवस्था में रहते हैं। तब तो कहा जाता है मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम गर्भ में प्रवेश करते हो, मैं खुद कहता हूँ मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं। मनुष्य तो पढ़ा नहीं सकते, मनुष्य तो इतना गुह्य ज्ञान हमें दे नहीं सकते। ये कौन दे सकता है? ये तो परमात्मा ही दे सकता है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वह पतित पावन हो न सके। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। जब किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं गॉडफादर को याद करो, क्योंकि गॉडफादर ही सुखदाता है। अब वो गॉडफादर किसको कहते हैं? गॉडफादर तो कहते हैं, लेकिन उसका स्वरूप क्या है, वो किस रूप में है ये नहीं जानते, तो कहते हैं गॉडफादर ही सुखदाता है। बाबा ही सब राज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है, हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब बहुत जल्दी इस कलयुग का विनाश होगा और जब सतयुग की स्थापना होगी तो माना हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए, अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है, परंतु लेकिन ये लिफ्ट मिलेगी कैसे? परंतु जब तक पवित्र ना बने, 100 दर्शन चक्रधारी ना बने, तब तक लिफ्ट मिट ना सके, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सके, लिफ्ट मिल ना सके। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं। पवित्रता के और सुदर्शन चक्रधारी के बाबा कहें तुमको पंख मिल रहे हैं और ये पंख माया ने काट दिए। जब बाबा के बनते हो, ब्राह्मण बनते हो, तभी ये पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। तो तुम अभी संगम योगी हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं, तुमको धीरज मिल रहा है। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तुमको बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। ये कोई नया सुने तो कहे ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। अगर कोई नया सुने तो कहे कि स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को दिखाया, इनको कैसे, ये सब बच्चे कैसे इनके स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को है, कितना फ़र्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो दैवी संतान, फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल। वास्तव में सारी महिमा शिव बाबा की है, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की। सारी महिमा शिव बाबा की है, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की। तुम इस समय सेवा करते हो, जो सेवा करते हैं उससे ही तुमको पद मिलता है। कहाँ पर? सतयुग में पद मिलता है। इस समय जो सेवा करेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे, तो इससे पद हमें कहाँ मिलेगा? अच्छा, उच्च पद कहाँ मिलेगा? सतयुग में। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल वर्कर तो बहुत हैं जो समाज सेवा करते हैं, और तुम कौन हो? रूहानी समाज सेवी। सोशल वर्कर माना समाज सेवा करने वाले। तुमको अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे, आकर अपना स्वराज्य लिया था। तुमको अब बाबा द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। अब बाबा ही आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो। तुम ही देवता थे, तुम ही क्षत्रिय बने हो। ये स्मृति शिव बाबा हमको दिलाते हैं।
अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। ये है संगम योगी कुंभ मेला आत्मा और परमात्मा का। कहते हैं जैसे कुंभ के मेले पे बिछड़ गए थे ना हम जैसे कहते हैं ज़्यादातर कुंभ के मेले पे वो बिछड़े हुए मिले, तो ये कुंभ का मेला है किसका? आत्मा और परमात्मा के मिलन का। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सब शास्त्रमयी शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाएं, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। सतयुग का पहला प्रिंस है, सतयुग का पहला प्रिंस है, इसीलिए कितना सुंदर श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है। अब हम सब बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा इस संगम पर कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ही सतयुग में जाके श्री कृष्ण बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा मानो श्री कृष्ण की आत्मा इस समय ये ज्ञान सुन रही है, और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं हैं वह भी सुन रही हैं। अब तुमको स्मृति आई है, हम कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वह हमको दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं। परमात्मा को बीज स्वरूप कहा जाता है। जैसे माना कोई बीज होता है ना किसी भी वृक्ष का, तो उस बीज से ही तो पूरा झाड़ निकलता है, माना पूरा पेड़ निकलता है। तो परमात्मा बीज स्वरूप में है, और हम सब आत्माएं एक झाड़ की तरह हैं, एक वृक्ष की तरह हैं उस बीज में। तो बाबा कहते हैं परमात्मा को बीज रूप, तो वो इस सारे झाड़ की, इस सारे सृष्टि के चक्र की नॉलेज हमको दे रहे हैं। ज्ञान सागर है तभी पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो। पहले पतित पावन कहें या ज्ञान सागर कहें, जरूर ज्ञान है तब तो पतितों को पावन बनाएंगे। पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। पहले ज्ञान सागर कि ज्ञान का सागर आए, ज्ञान के सागर शिव बाबा आए। क्यों, किस लिए आए? पतितों को पावन बनाने के लिए आए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं, तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? एक का थोड़ी बताएंगे बाबा, कहते एक का थोड़ी बताएंगे बाबा, तो सबका बताते हैं 84 जन्म कैसे कैसे लिए। वह राजयोग की पाठशाला है। पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़ी पढ़ाएंगे। जैसे गीता में क्या कह दिया है कि श्री कृष्ण ने सिर्फ एक अर्जुन को सारा ज्ञान दिया था, लेकिन बाबा तो कितने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। रोज़ हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं। हम कहते हैं बाप है, टीचर है, तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं, और वृद्धि होती जाती है। बाबा बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे एक पेड़ होता है ना, उसमें पत्तियां बढ़ती जाती हैं, ऐसे ही बाबा के बच्चे भी बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ता है, जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएँ खा जाती हैं। तुम देखते हो इस झाड़ को माया का तूफान ऐसे लगता है, तो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। इस झाड़ को, इस वृक्ष को, जो बाबा कहते हैं इस झाड़ को बाबा तैयार करते हैं, इस वृक्ष को, और इसमें माया का ऐसा तूफान लगता है कि बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को माया खा जाती है। माना बाबा का ज्ञान छोड़ देते हैं, बाबा का ज्ञान छोड़कर बीच से चले जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी ऐसी चलन है तो तुम ठहर नहीं सकेंगे, इसीलिए श्रीमत पर चलो। वह कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते, फिर भी भाग गए। बहुत से बच्चे ऐसे कहते थे बाबा कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं छोड़ सकते, आपके साथ नहीं छोड़ सकते, फिर भी बाबा कहते हैं बीच में चले जाते हैं। माया के तूफान लग जाते हैं, माया के 5 विकार में फंसकर बाबा का ज्ञान छोड़ देते हैं। तब गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भगंती, आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसा होता जा रहा है, क्योंकि माया सामने खड़ी है, मल्ल युद्ध होती है, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। तुम्हारी अब माया से युद्ध है,
माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं ये विनाश की निशानी है। बॉम्ब्स वगैरह, ये इतने बॉम्ब्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, किस चीज़ की निशानी है? बॉम्ब्स विनाश की निशानी है, कलयुग के विनाश की निशानी है। जिस दिन भी आपस में लड़ाई भिड़ाई हुई, कुछ भी छोटी सी बात पर बॉम्ब्स गिरा देंगे, मिसाइल गिरा देंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब कलयुग के विनाश की निशानी है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, पेट से मूसल निकाल अपने कुल का नाश किया। तुम जानते हो शिव बाबा आया है पावन दुनिया बनाने। तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तो हम राजाई कहाँ से करेंगे? जब इस पर कलयुगी दुनिया का विनाश नहीं होगा तो बाबा कहते फिर राजाई कैसे करोगे? इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वह इस दुनिया के लिए। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वह भी इस दुनिया के लिए है। तुम कहते हो हम यहाँ आकर रजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप में होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते तो कितना स्वागत करते हैं। बाबा कहते हैं गुप्त रूप में होने के कारण शिव बाबा को बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो कोई बड़ा आदमी आता है, कोई आता है, माना कोई नेता आता आ जाए तो उसका कितना स्वागत करते हैं, लेकिन बाबा तो गुप्त रूप में है तो बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। लंदन से कोई रानी आई हो तो कितना धूमधाम से स्वागत की, परंतु शिव बाबा तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है, कितनी बड़ी अथॉरिटी है शिव बाबा, लेकिन बच्चों बिगैर कोई जानते नहीं। हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है। बाबा कहते हैं हम सबको शो नहीं कर सकते, बाबा बहुत गुप्त रूप में आया, और जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं वही बाबा का ज्ञान समझ सकते हैं, बाबा को पहचाना उन्होंने। तो बाबा कहते हैं बाबा शो भी नहीं कर सकते। मनुष्य मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं। यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया, क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ब्रह्मा यहाँ पे कहाँ से आया, ब्रह्मा तो देवता हैं। बाबा कहते अंधेर नगरी है, कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाबा आया है, जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, वह अब मुक्ति जीवन मुक्ति आकर दे रहे हैं। अच्छा ज्ञान अच्छे से जान जाए तो आकर लेने लग जाए। बाबा कहते हैं अगर ये साधु संत सन्यासी जान जाएं कि बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति माना परम धाम और जीवन मुक्ति माना सतयुग का वर्षा दे रहे हैं, तो सब सारे सन्यासी आकर ये वर्षा ले लें, ऐसा पाँव पकड़ लें जो बाबा कहते हैं फिर मैं छुड़ा ना सकूं। ऐसा हो तो सब कहें इनके पास जादू है और गुरु का माथा खराब हो गया है। परंतु अभी ऐसा होना नहीं, ये सब पिछाड़ी में होना है। बाबा कहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो सब कहेंगे कि इनके ब्रह्मा कुमारियों के पास कोई जादू है। कहते हैं ना कन्याओं ने भीष्म पिता महा को बाण मारे, यह भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई। तो सिद्ध है पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया है। इससे सिद्ध होता है कि बाण मारने से गंगा निकल आई। तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो कण कण में है, मनुष्य कहते हैं। बुद्ध को भी सर्वव्यापी कहते हैं, इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, तो शिव बाबा आकर समझाते हैं गॉड फादर कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, लेकिन जब शिव बाबा ने समझाया तब उनको समझ में आया कि शिव बाबा तो निराकार हैं, उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, तुमने द्वापर कलयुग भक्ति की। कहते हैं ना भक्ति करते करते भगवान मिलेगा ज़रूर, कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया, फिर शिव बाबा आते हैं सदगति करने। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि परमात्मा कब और किस रूप में आया। कह देते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आएगा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागे नहीं,
तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज़ क्वारंटीन में बैठाओ। 7 रोज़ बाबा कहते हैं माना 7 रोज़ का कोर्स कराओ, माना 7 रोज़ क्वारंटीन कर दो। 7 रोज़ बाबा कहते हैं 7 रोज़ बाबा का ज्ञान सुनाओ, एक एक दिन कोर्स कराओ 7 दिन का, उनको माना क्वारंटीन कर दो, उनको अलग से सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण, ये बाबा किस बात पे कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण? बाबा कहते हैं अब सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए पतित बन गए हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो तो दूसरा ना कोई। एक तो बाबा कहते हैं मेरा बनो दूसरा ना कोई, दूसरा बाबा कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। तो जो तुम्हें ग्रहण लगा हुआ है वो छूटे। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 की विजय माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ, शिव बाबा कहते हैं मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ। 108 की माला का दाना तुम सब बच्चे बनते हो जिन्होंने बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह से चले, जिनका जीवन बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह से समर्पित रहा, ऐसे बच्चे 108 की विजय माला में आएंगे। बाबा कहते हैं मैं विजय माला का दाना नहीं बनता हूँ, मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी फूल है। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, प्रगति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते हैं तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु ये गुरु सद्गति दे न सके। सद्गति दाता एक ही है, वो है सतगुरु। सतगुरु अकाल कहते हैं, सतगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है। बाबा कहते हैं सतगुरु अकाल कहते हैं और सतगुरु एक परमात्मा शिव को कहा जाता है। साकार गुरु लोग अकाल मूर्ति थोड़े बना सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है। जो हमारे शरीर के पिता होंगे, शरीर के टीचर होंगे, गुरु होंगे, तो बाबा कहते हैं उनको तो काल खा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मुझको तो काल खा न सके। बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते तो बाबा उनको कहते हैं अच्छा बाबा को याद करो। बाबा इतनी सहज विधि से बाबा ज्ञान स्पष्ट करते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर ये बातें ना समझ सको तो इतना तो कर सकते हो, बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सम्मुख आया, इस समय तो बाबा से हमारा जैसे हर समय मिलन रहता है। जितना जितना बाबा की चर्चा करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, बार बार किसी भी तरीके से किसी न किसी पॉइंट से बाबा से जुड़े रहेंगे तो बाबा को सम्मुख महसूस करेंगे। बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना शरीर है, मुझे तो अपना शरीर नहीं। तुम्हारे तो मामा काके सब हैं, मेरा मामा चाचा तो कोई है नहीं। शिव बाबा कहते हैं मेरा मामा चाचा तो कोई है नहीं, परंतु तुम कैसे आते हो, मैं कैसे आता हूँ? बुलाते हैं गॉड फादर, परंतु कहाँ से मैं आता हूँ? परम धाम से। बाबा कहते हैं तुम बुलाते हो कि हे गॉड फादर आओ, तो बाबा कहते हैं मैं कहाँ से आता हूँ? परम धाम से, जहाँ से तुम आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो, राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, माला का दाना बनने के लिए धारणा पक्की करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये धारणा पक्की करनी है। स्मृति लब्धा बनना है। दूसरा, श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है।
मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भाव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। क्रोध पर जीत पाना अति आवश्यक है। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। रौब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसा नहीं कि क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसीलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर मायाजीत अथवा क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से, आपकी भावनाओं से योग और योगी बन जाएं। अपने संकल्पों को ऐसा पावरफुल बनाओ जो आपके संकल्पों द्वारा अनेक आत्माएं योग और योगी बन जाएं। ओम शांति।